ज़रा अपना परिचय बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम मौलाना आबिद अली अलीमी है और हम जो है आज जमा मस्जिद मैल पे हम लोग हाज़िर हुए हैं। अलविदा की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आपके माध्यम से कुछ बातें करने को हम लोगों को मिला है, जिसमें सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि इस माह रमज़ान मुबारक जो कि हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर बहुत ही पवित्र और पाक व मुहज़्ज़म महीना के रूप में जाना गया है, तो आज आखिरी जुमा जिसको हम अलविदा के नाम से जानते हैं, यानी कि इस माह को हम लोग अलविदा कह रहे हैं। जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है उतना गम होता है, उसी तरह से इस महीने की रुखसती पर हम लोगों को गम होता है आज के इस जुमे के मौके पर। माह रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है। इस महीने में अलविदा की आज नमाज़ थी, जुमा की नमाज़ थी, तो मुसलमान भाइयों के साथ अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ अपने जामे मस्जिद मैल की तरफ से कि जो भी अलविदा की नमाज़ हम लोगों ने अदा किया, अब ईद की तैयारियों में हम सब लगे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा संदेश यही रहेगा कि जिस तरह से भाईचारगी का एक उद्देश्य अपने देश में चला है, उसी तरह से इस आने वाले ईद यानी 31 तारीख को ईद की नमाज़, ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जानी है। तो जिस तरह से भाईचारगी के साथ हम लोग ईद और होली मनाते आ रहे थे, उस तरीके से इन साल का भी ईद वैसे ही हो जिस तरह से एक भाईचारगी का सबूत पेश करने को दिखता है, मिलता है, और आपस में लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की पहचान बताते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारा संदेश यही रहेगा कि बड़ी ही खुलूस के साथ, बड़ी ही मुतमईन और बड़ी ही इत्मीनान के साथ जो है हम लोग ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह आने वाली 31 तारीख को अगर चाँद नज़र आ गया तो नमाज ईद उल फित्र हम लोग 7:30 बजे अदा करेंगे इस जामे मस्जिद मैल पर, और सभी लोगों के साथ जो हम लोग मिल करके एक दूसरे से गले मिलेंगे और खुशी का फूल हम लोग बांटेंगे और एक दूसरे के गम में भी शरीक होंगे। ज़कात का मतलब क्या होता है? ज़कात के परिभाषा बता दीजिए। जी, ज़कात जो है मजहबी इस्लाम के अंदर जो है ये 5 फ़राइज़ जो होते हैं इस्लाम के अंदर, तौहीद और नमाज, रोज़ा और ज़कात, जो कि आपका सवाल है ज़कात, और फिर आखिर में हज होता है। तो ये चौथे नंबर का जो फ़र्ज़ है इस्लाम के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कंसेप्ट और इसका उद्देश्य यही है कि जो समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मतलब बहुत लाचार हैं, जैसे कि विकलांग हैं या जो है बेवा औरत हैं, यतीम बच्चे हैं, या उनको किसी तरह का ज़रिए माश का मतलब ये कि उनका रिसोर्स ऑफ इनकम अगर कुछ नहीं है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उसमें हम लोग साहिबे निसाब एक कंसेप्ट आता है। साहिबे निसाब वही होता है जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी एक के बराबर पैसे अगर हैं तो उसको हम साहिबे निसाब मानते हैं, और साहिबे निसाब अगर है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है, और साहिबे निसाब नहीं है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता है। तो इसमें जो है 6 तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनको हमको ज़कात देना ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहले फ़कीर होते हैं, मिस्कीन होते हैं, फिर जो है जो दीन के रास्ते में यानी कि दीन इस्लाम के अंदर एक अच्छे रास्ते को अपनाने के लिए जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उन लोगों को भी हम लोग अपने ज़कात का पैसा देते हैं। अब ज़कात की कुछ रकम हम लोगों की तरफ से निकलती है, जैसे हमारे घर में 1 लाख रुपया अगर जमा है या बैंक में 1 लाख जमा है, तो उसमें से 2500 रुपया हम लोग उस गरीब को जिसके पास जो इस ईद के मौके पर वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, मजबूर है, खाने के लिए उसके पास नहीं है, तो उसको जो है हम लोग वही पैसे दे करके और उसको भी अपने साथ शाना बशाना मिला करके, कांधे से कांधे मिला करके एक हो करके हम लोग ईद मनाते हैं। तो ये हमारे ज़कात का एक कंसेप्ट है कि वो पैसा जो वहाँ तक पहुँच जाता है। आप लोगों को मीडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। हमारे इस टीम के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।